हालिया प्रेस द लॉर्ड जय मसीह के आप सबका स्वागत है यहोवा पिता के हुजूरी की जलाल मिनिस्ट्री में। हालेलुया। मैं पास्टर अनु मसीह आप सबको ब्लेस करती हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सी जलाली सामर्थ्य परमेश्वर। हालिया खुदावन धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते खुदा जी। जितने अब तक वीडियो को देख चुके, देखने वाले एक एक को आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में देते और प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यशु रसबह सखोलह शबना खलरा बथरो तोरो बनी में नमा तलह शबर तोलो खोता रसबहाना नामा सेंदेरे बेले रे। धन्यवाद पात्रो जी, धन्यवाद सामर्थ्य जलाली परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। इन जीसस नेम आमीन। हालेलुया। आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है प्रेयर तो 26 की 15। हालेलुया। 26 की 15 है, तो देखते हैं इसमें खुदा क्या कहते हैं। And I said, Who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा क्या कहते हैं। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहते हैं कि मैं प्रभु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। अब खुदा किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं? हालेलुया। खुदा उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि जिनको परमेश्वर ने हर तरीके से, हर बुरी हालातों से निकाला हो बाहर। हालेलुया। हर तरीके से बाहर निकाला हो, और जब वो खुदा के मार्ग में चल के सिद्ध हो गया हो, कामयाब हो गया हो, हालेलुया, तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है वो होता है ना। तो उसे होता है तो वो उसे परमेश्वर बातें करते हैं और कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है ना। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। यीशु को आज सब है ना सुनेंगे कि हाँ आज कैसे हम यीशु को सता रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों के लिए है जो उस जीवित परमेश्वर के हृदय की गहराई को नहीं समझते हैं। हालेलुया। जो समझते हैं वो तो सदा आनंदित रहेंगे और सदा उनको जानते रहेंगे, अपने अंदर महसूस करते रहेंगे, अपने को उनको अपने ऊपर पहन चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि उससे जब दर्शन होता है तो उस दर्शन को वो पहन चुका होता है। वो भूलने वाला चीज नहीं है कि वो भूल जाए। हालेलुया। जिस स्वरूप में परमेश्वर का दर्शन होता है वो उसी स्वरूप को पहन चुके होते हैं, है ना। पहनने का मतलब है उसी में ही सारी चीजें और चीजें हैं उसी के अंदर है। हालेलुया। क्यों है? क्योंकि वो मिरेकल है, वो चमत्कार है। जब शाऊल लोगों को सता रहा था, है ना, शाऊल का जिक्र किया गया। शाऊल लोगों को सताता था। हालेलुया। कैसे सताता था? जब उसे यीशु मसीह की चंगाई मिल गई लोगों को, तो वो क्या करता था? जाके उसकी दोस्ती कर लेता था, हित बनता था और उसकी सारी बातों को हृदय से जान गया, सारी बातों को जान गया। फिर उसको बाद उसको धक्का मारा, है ना। उसको ये था कि काम परमेश्वर ने किया, चंगाई परमेश्वर ने दी, सारी आशीष बरकत परमेश्वर ने दी है। फिर भी वो प्रभु को नहीं मानता था, है ना, पर समझता था कि चंगाई तो आ गई है, सब कुछ तो आ गया था। फिर वो क्या कहते, उस व्यक्ति के पास जाता था, उससे पहले दोस्ती कर लेता और सारी बातें अच्छी तरीके से जान जाता कि हाँ भाई जो चीज़ें इसको चंगाई हुई है उसके बारे में तो जान गया, है ना, कि उसने भी उस चीज़ों को देखा, उस चीज़ों को माना था पहले, है ना।
बाद में जब वो शत्रुओं के साथ मिला तो वो चीज़ें उसको उस तरह से हो गई, है ना। तो फिर वो लोगों को शत्रुओं के साथ मिलके वो अपनी ही सारी कुछ करने लगा, और उसे इस चीज़ का समझ नहीं था, अरे भाई जो जो है वो जीवित परमेश्वर है ना, वो कुछ भी कर सकता है ना। उसे इस चीज़ का समझ नहीं था, और वो क्या करता था, लोगों के जाके उसकी सारी बातें अच्छी तरीके से समझ लिया, और फिर जाके उसको घात करने वाला काम करता था, है ना। वो इस तरीके से करता था। तो जब उसे एक दिन परमेश्वर का दर्शन होता तो वो कहता क्यों सता रहा मुझे, है ना, क्यों। तो उसकी आंखें चली गई होती है ना, आंखें चली गई होती हैं। तो फिर ना, फिर किसी नवी ने ही, वो भी उसे पता है कि वो बदल गया, उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर्ट में कि अब वो बदल गया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि अब सताए, है ना। तो उन नबी को उसे पता लग जाता है कि हाँ, हर्ट में उसे पता लग जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि उसके जीवन में चमत्कार हो गया है। प्रभु यीशु मसीह आया, उसके आंखों में उसकी लाइट चली गई, बातें हुई, उस देख नहीं पाया, आंखें की लाइट चली गई उसकी। और कुछ रियलिटी इस बात में मेरे लाइफ की है, मैं बताऊंगी बाद में, हालेलुया। तो वो देख नहीं पाया, और फिर उसे क्या होता है, देख नहीं पाता। फिर वो उसे फिर आवाज़ आती है कि तू 3 दिन बाद तेरे पास कोई आएगा, जिस तेरे लिए प्रार्थना करेगा ना, तू ठीक हो जाएगा, है ना। वो उसे इस तरह बोलता है कि 3 दिन बाद आएगा, तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो तू देखने लग जाएगा। अब जिस पर्सन को ज़्यादा सताता था, जिस पर्सन को ज़्यादा वो तकलीफ देता था, वो यानी कि वह भला करने का सोचा ही नहीं था, वो बुरा ही कर रहा था और बुरा ही सोचता था, हर वक्त बुरी युक्ति, हर वक्त बुरी युक्ति, भलाई नाम की तो चीज़ें ही नहीं थी उसके अंदर। इस तरीके का वो पर्सन था। वो सारी बातें जान जाता और सारी बातें जाके शत्रुओं के बीच में जाहिर कर देता। फिर बाद में जब उसकी खबर ली परमेश्वर ने, है ना, उसकी खबर ली, तो उसकी आंखों की लाइट चली गई, रोशनी अब जीवित परमेश्वर प्रकाश के रूप में उसके ऊपर जाहिर होता है। तो वो कहता कि क्यों सताता है, तो है ना, प्रभु ये उसे पता, देखो मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है। जब पता नहीं था तो उसने क्यों कहा हे प्रभु तू कौन है, हालेलुया, पता था ना। प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ। फिर प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उसने कहा जिसे तू सता रहा ना, मैं यीशु हूँ। तू मुझे कैसे सता रहा है, मुझे नहीं सता रहा, मेरे लोगों को सता रहा है। मैं जिन लोगों को मैंने चंगा किया, मैंने लोगों को चंगाई दी है, जिन लोगों को मैंने अपने आप को जाहिर किया है, जिन लोगों को मैंने दिया स्वर्ग से दिया, सब कुछ किया है, उसको तू जाके सता रहा है कि तेरे आगे ऊंचा ना हो जाए, तेरे आगे नीचा ना हो जाए, तेरे आगे ये ना हो जाए, यानी तुझसे कोई बड़ा ही ना हो जाए, है ना। वो कहते कि तुझसे कोई बड़ा ही ना हो जाए, है ना। तो तू मेरे लोगों को क्या कर रहा है, सता ही रहा है। वो चीज़ें तो मेरे हाथ में, बड़ा छोटा करना मेरे हाथ में है, पर वो तो तू सता रहा है उसको ना, उसको जो जिनको मैंने चंगाई दी है, जिनको मैंने स्वर्ग से सारा कुछ दिया है, उसको तो तू सता रहा है ना। तो क्या होती है कि उसकी इस तरीके से प्रभु ने कहा कि तू मुझे सता रहा है ना। मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है। प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो वो इस तरीके से जब वो उस परमेश्वर की दया को चुरा रहा है, उसके लोगों को मार रहा है, उस लोगों की सारी सच्चाई को, खुदा के बारे में सारे बयान को लेने के बाद उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, उसको सब कुछ। पर जो है वो लोग उस चीज़ को भी सह रहे थे कि प्रभु ये भी तेरी योजना है, ये भी तेरी योजना है, ये भी तेरी इच्छा है ना। सहने वाला तो ये क्या सह रहा था। फिर प्रभु ने अपना प्रकोप दिखाया उसके ऊपर, तो उसको समझ आ गई कि हाँ, अब सचमुच का जो मुझ पे वार आया है, मुझ पे जो ये हमला हुआ है, ये चीज़ें तो ये परमेश्वर की ही सारे कुछ है। मैं गलत हूँ कहीं ना कहीं, हालेलुया, मैं गलत हूँ। मैं इस खुदा के योजना से कहीं मैं कुछ गलत कर दिया हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो माफ़ी मांगता है साउल, और कहता है खोल दे आंखें। तो फिर बोलते कि नहीं, तीसरे दिन तुझे कोई आएगा तेरे लिए प्रार्थना करने, फिर तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो फिर क्या होता है,
फिर क्या होता है, वो तीसरे दिन जब वो जो नबी होता है जो उसके लिए है ना, उसे हर्ट में पता लग जाता है कि हाँ अब वो ना अब सताएगा नहीं, अब वो बदल गया है ना। फिर भी सब कहते हैं नहीं 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 बदले, नहीं बदला है, वो ऐसा ही है, वो बदला नहीं, वो ऐसा ही है। तो फिर वो क्या करता है, तो वो नबी जाता है उसके लिए दुआ करता है, हालेलुया। मानता नहीं है, ऐसे माहौल में भी, ऐसे सारे माहौल में भी जाके नबी दुआ करता है, नबी दुआ करता है। और जब दुआ करता है तो उसकी आंखें खुलती है, तो वो फिर उसके पैरों के नीचे आ जाता है कि मुझे माफ़ कर, मैंने तुझे सताया है, और तू ही है, तू सच्चे जीवित परमेश्वर का ही जो भी जन है, उसके लिए तेरा धन्यवाद, है ना। वो धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। तो वचन का अर्थ है कि आज लोग किस तरीके से प्रभु को सता रहे हैं, हालेलुया। आज प्रभु थोड़ा सामने प्रकट हो जाएगा कि प्रभु को सता देंगे, प्रभु जैसे भी है प्रभु है, हालेलुया। उनका काम करने का जो भी अंदाज है वो अलग है ना। तो जो उनके 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 द्वारा, जो उस परमेश्वर के द्वारा भलाई मिली, आशीष मिली, बरकत मिली, उसके ऊपर कोई दुष्टता गिरने की कोशिश करते हैं तो वो साउल की तरह परमेश्वर को सताता है, हालेलुया। अब ब्लेस है खुदावन यीशु मसीह के नाम से। तो मैंने कहा था एक छोटी सी बात मेरी भी है, मैं बताती हूँ, हालेलुया। मेरी यह था कि मुझे जो मेरे प्रभु का दर्शन हुआ, मैं साउल की तरह सताने वाली नहीं थी, पर कम भी नहीं थी, हालेलुया। सताने वाली नहीं थी, कम भी नहीं थी, सता नहीं रहे थे, पर मेरा नेचर था कि मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती थी, हालेलुया। मैंने 1 रुपये भी अपना किसी को नहीं देना, कोई भी चीज़ें नहीं देनी, मुझे मेरी चीज़ें बहुत प्यारी होती थी। जब जीवित परमेश्वर का मुझे दर्शन हुआ, मैं भूल गई कि कौन मुझसे लड़ाई कर रहा है, कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे पास क्या है नहीं है। मैंने किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया, मैंने उस परमेश्वर के दर्शन को पाया, तो मैं परमेश्वर के दर्शन में पीछे चल पड़ी, हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर के दर्शन को पाया तो पीछे चल पड़ी। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब मुझे वो चमक, वो लाइट मेरे आँखों में आई, फर्स्ट टाइम आई, तो वो तो स्वर्ग के लौकिकता में चली गई। तो मुझे हर वक्त होता ही था दर्शन, मैं हर वक्त उस सीन को, मैं उस लाइट को मैं अपने आँखों में देखती थी हमेशा, उस चीज़ों को, है ना। और भवन से जुड़ने के बाद तो ऐसे ही हुआ एक दिन, तो प्रेयर में थी, एकदम से ऐसी लाइट आई और मेरे आंखों में आई। अब मैं अपने आप में सोच रही हूँ कि हाय मैं क्या करूँ, मैं चीखूँ, मैं चिल्लाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कहूँ हे प्रभु तू मेरी आंखें खोल दे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मैं मेरे अंदर वो लाइट आ गई और मेरी आंखें मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खुल नहीं रहा। 15-20 मिनट हो गए, मेरी आंखें खुल नहीं रही। मैं अपनी आंखों पे हाथ रख के मैं लग गई, मैं कि प्रभु मैं अब क्या करूं, मैं किससे चिल्लाऊं, किससे कहूं, प्रभु यीशु तू मेरी आंखों पे हाथ रख दे, मैं चंगी हो जाऊं। इस तरीके अलौकिकता का सीन मेरे साथ क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिक हुआ। तो मैं किसी से कह नहीं सकती, अब किससे मैं बोलूं कि मेरे आंखों पे हाथ रख और मैं चंगी हो जाऊं। मैं मन ही मन कहती थी प्रभु यीशु तू मेरी आंखों पे हाथ रख, मैं चंगी हो जाऊं, प्रभु यीशु तू मेरी आंखों पे हाथ रख, मैं चंगी हो जाऊं। तो एकदम से मुझे आवाज आया, प्रभु ने बोला कि हाँ मैं तेरे अंदर हूँ, तू अपने हाथों को अपने आँख पे रख और तेरी आँख खुल जाएगी। मुझे एकदम से उस वक्त मैं जब अंदर अंदर चिल्ला रही थी ना, प्रभु तू मेरी आंखों पे हाथ रख, मैं चंगी हो जाऊँ, मेरी आँख बंद हो गई, मुझे दिखना बंद हो गया। 15-20 मिनट मैं खोल नहीं पाई, मुझे दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी आंखें जैसे किसी ने फेविक्विक लगा के बंद कर दी होवे, इस तरीके से मेरी आंखें हो गई थी, मुझे दिखा ही नहीं। मैं आंखों पे हाथ रख के मैं अंदर अंदर गुहार लगा रही थी, प्रभु क्या हो गया। मैं इस वचन के बारे तो नहीं जानती थी, अब प्रभु ने दिया तो समझ आएंगे। तो ये चीज़ें मेरे साथ ऐसे क्रिएट हुई। मैंने आंखों पे हाथ रख के मैंने प्रेयर करनी शुरू की, प्रभु तू कहीं से आके तू
तो मेरे आंखों पे हाथ रख और मैं चंगी हो जाऊँ, मैं मुझे दिखने लग जाए मैंने किसी को क्या सताया है, मैंने क्या किया प्रभु। मेरे साथ सारा कुछ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो फिर मैं अंदर अंदर को यानी कि मैं चिल्ला रही थी, प्रभु तुम तो छू, प्रभु मेरी आंखों को छू, मुझे ऐसा कर वैसा कर, मुझे बस देखना है प्रभु। मैं तुझे देख के मैं इतना मैं डीपली हो गई हूँ कि मुझे तू ही दिखाई देता है और मुझे कुछ दिखाई नहीं। आंखें बंद करती हूँ तो तू ही दिखाई देता, आंखें खोलती हूँ तो तू ही दिखाई देता है ना। मैं कहीं जाती हूँ तो तू ही दिखाई देता, हर तरफ से तू ही दिखाई देता है और कहीं कुछ दिखता ही नहीं है मुझे। इतनी डीपली मैं उस प्रभु के दर्शन को देख कर मैं इतनी डीपली हो गई कि मुझे हर वक्त वही सीन बार बार, मुझे प्रभु के दर्शन, वो चीज़ें आंखों में हमेशा वो चीज़ें रहती हालेलुया, आज भी रहती है। तो उस वक्त मैं जब गुहार लगाई तो प्रभु ने बोला, 15-20 मिनट मेरी आंखें नहीं खुली, ऐसा लगा ग्लू से किसी ने बंद कर दिया। तो फिर मैंने गुहार लगाई तो मुझे एकदम से आवाज़ आई कि हाँ, कि तो मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे अंदर वास करता हूँ, है ना। तूने पवित्रताई का जो लेवल चुना है तो मैं तेरे अंदर वास करता हूँ, तो अपने आंखों पे हाथ रख। तो मैंने अपने आंखों पे दोनों हाथों को रखा। उसके बाद अब जैसे साउंड आ रही है मुझे, अब हाथों को हटाओ, होली 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 होली, तू देखने लग गई है, देख देख तू देख रही है, देख पा रही है। मैं अपने आंखों पे हाथों को रखा। उसके बाद 2 सेकेंड नहीं हो, उसके बाद आवाज़ें हाथ हटाती हूँ, होली होली मैं देखना शुरू कर देती। इस तरीके से मेरे साथ हो गया। मैं बड़ी खुश हुई। हर वक्त प्रभु के ऐसे चमत्कारों को मैं अपने आप में लेती रही, प्रभु में कंफर्म होती रही कि प्रभु तू मेरे साथ है, जीवित परमेश्वर तो आज भी मेरे साथ है। मैं हर वक्त ऐसे कंफर्म होती रही, मेरे जीवित परमेश्वर तू मेरे साथ खड़ा है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। भले मैंने जो डिसीज़न लिया है, लेना बड़ा मुश्किल है हर एक के लिए, पर मैं खुश हूँ कि तू मेरे साथ है। मैं हर वक्त कोई ना कोई ऐसा बड़े तरीके वाले मैं प्रभु के जो मिरेकल वाले थे वो सारे मैं अपने अंदर कलेक्ट करती रही अपने अंदर, कि हाँ ये चीज़ें मैं बयान करूँगी जो मेरे साथ हो रही। हालेलुया। इस तरीके से प्रभु के काम मेरे जीवन में मैंने महसूस किया और देखा और अपने अंदर समेट लिया, है ना। तो आज भी है कि प्रभु मेरे अंदर जिंदा है, मैं प्रभु के अंदर जिंदा हूँ। हालेलुया। और प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया। जो प्रभु की सारी हुकूमतें हैं मेरे प्रभु के करीब है, वो मेरे करीब है। हालेलुया। मेरे अंदर है, मेरे प्रभु के अंदर। हालेलुया। मैं हमेशा इस तरीके से चली। हालेलुया। तो ये चीज़ें हमेशा जो साउल को दिख गई, उसके बाद वो बदला नहीं, चेंज नहीं, यानी कि प्रभु को सताया नहीं, प्रभु के लोगों की सहमति से और आगे बढ़ा, औरों को फिर उस तरह, है ना। तो वही चीज़ें हैं प्रभु ने मुझे अपने दर्शन को दिया, ताकि उन और जो ऐसी पर्सन है, जो भी ऐसे हैं, बीमार है, दुखी है, कुछ भी है, तो उनको मैं प्रभु के चमत्कारों के बारे में बयान करूं कि हाँ तुम्हारे अंदर भी ऐसा है कि हाँ तुम अपने हाथों को रख सकते हो अपने जीवन के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी हर चीज़ों के ऊपर, जहाँ तुम्हें चाहिए कि मुझे छुटकारा चाहिए, मैं बीमारी से आज़ाद हो जाऊँ, कुछ भी ऐसा, तो उस तरीके का फेथ अपने अंदर डीपली लेके जाना होता है। हालेलुया। तो वो फेथ ऐसे नहीं आता है, व्यक्ति के टूटे पिसे हालातों से उसकी लाइफ में आता है। हालेलुया। क्या होता है ना, कि जब व्यक्ति प्रभु की हजूरी में भी होता है ना, तो प्रार्थना में होता था, आत्मा से भरता, हाथों को ही हम खुदा के आगे देते हैं, तो खुदा के सीधे हुए हाथ जो होता है वो हमारे लिए होता है। हालेलुया। तो वो बयान करते कि मैंने तेरे लिए ही हाथों पैरों में किल ठुकवाए, तो वो सामर्थ्य भी काम करती है। हालेलुया। जब व्यक्ति विश्वास करता है ना, स्ट्रांगली विश्वास, टूटा पिसा व्यक्ति विश्वास करता है ना स्ट्रांगली, तो वो सामर्थ्य काम करती है। तो उसी तरीके जब हम उस स्ट्रांगली विश्वास को करते हैं तो वो काम करती है। हालेलुया। प्रभु की वो सामर्थ्य फिर हमारे जीवन में हमारे हाथों से काम करती है। हालेलुया। आप ब्लेस हैं जो भी हैं, जो भी देखते हैं, तो आप विश्वास करना। हालेलुया। जो प्रभु के जन हैं, प्रभु के लोग हैं, हालेलुया,
तो उनको सताना मीन्स कि प्रभु को सताना है। हालेलुया। तो अब ये मत सोचो कि हाँ जब आपका कोई ऐसा बुरा दिन आए तभी आप समझोगे कि हाँ प्रभु के लोगों को जो सताया है तो वो मैंने प्रभु को लोगों को सताया तो प्रभु को नहीं सताया। तो वचन तो वही है कि हाँ जो प्रभु के लोगों को सताने में थोड़ी नहीं करता तो वो प्रभु से एक दिन लास्ट में अच्छी तरह से रिजल्ट भी पा लेता है, फिर उसके बाद उसको समझ आ जाती है। हालेलुया। ब्लेस है। तो वो प्रभु वाली रिजल्ट पाने से अच्छा है कि पहले ही अपनी जो भी चीजें होती हैं है ना उसको खुदा के आगे खुदा की इच्छा पे मान के चलो और उसे अपने स्पॉट में लेके चलो ताकि और भी ब्लेस हो सको। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में ऊंचा नीचा नहीं है, प्रभु ने सबको अपनी पदवी के अनुसार बैठाया है, सबके लिए सबको प्रभु ने पोजीशन दे रखी है। हालेलुया। तो जो स्वर्गीय पोजीशन मिला है वो पोजीशन कोई नहीं किसी का छीन सकता। हालेलुया। एक स्टोरी और बताती। हालेलुया। बड़ा मजेदार। हालेलुया। क्या है कि जब मैं शुरू हुई ना, मैं मिरेकल जो भी मेरे साथ होते थे तो मैं अपने लिए अपने प्रभु के लिए भी लिखती थी। हालेलुया। अपने जीवित परमेश्वर के लिए भी लिखती थी। हालेलुया। कि मैं आज इस तरीके से ब्लेस हुई हूँ। मैं अपने प्रभु को अपना सब कुछ मानती थी, चमत्कारी प्रभु को। तो मैं उस चमत्कार में चलती थी और मैं अपने प्रभु के लिए भी लिखती थी साथ में कि मैं हूँ, मेरा प्रभु भी ऐसा ही है। मैं हूँ, मेरा प्रभु भी मेरा दोस्त है। मैं प्रभु की दोस्त हूँ, प्रभु मेरा दोस्त है। प्रभु मेरा प्रभु मेरे लिए ऐसा है तो मैं भी अपने प्रभु के लिए ऐसी हूँ। यानी कि एक लेवल का मैं लिख के चलती थी, है ना। हालेलुया। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो मेरा यीशु है मैंने अपने यीशु के लिए लिखना शुरू किया। हालेलुया। कि आज मैं मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं अपने आप को इस लेवल पे महसूस कर रही हूँ तो मेरा प्रभु भी मेरे साथ इस लेवल पे है। हालेलुया। मैं अपने आप को महसूस कर रही थी आज मैं इस भरपूरी में हूँ तो मेरा प्रभु भी इसी भरपूरी में है। हालेलुया। जबकि प्रभु के पास सब कुछ है, प्रभु के पास कमी कुछ नहीं है ना। पर प्रभु को मैंने दोस्त मान के उस कॉलिंग वाले में मैंने सब सेम अपने जैसा ही जो मुझे सारे दर्शन होते थे सेम मैं अपने प्रभु के लिए लिखती जाती थी। जैसे कि मुझे दर्शन हुआ कि मैं पास्टर हूँ। हालेलुया। मैंने अपने प्रभु को देखा ना तो जो उसमें मैंने भी अपने प्रभु के लिए लिख दिया कि हाँ मेरा प्रभु भी पास्टर है। हालेलुया। जबकि प्रभु है तो चमकता हुआ सब कुछ है, जीवन की ज्योति है ना। तो अपने लिए अपने प्रभु के लिए सेम लिख दिया कि मैं पास्टर बन रही हूँ, मेरा प्रभु यीशु भी मेरे लिए पास्टर है। मैंने सारा कुछ सेम शुरू से ही लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते मैं यहाँ तक हूँ। तो मैं कहती हूँ मेरा प्रभु मेरा पास्टर मेरे संग है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह जिस चमत्कार से मैं पैदा हुई और वही चमत्कार प्रभु मेरे संग है, आज भी संग है। हालेलुया। तो उस साउल को बचाने वाला जो नबी था वो उसके पास नहीं था, वो उससे कोसों दूर था। हालेलुया। कोसों दूर था और जब वो बदला तो उसके हार्ट में जाके बातें आ गई, जल्दी आ गई। और जब आ गई बातें तो उसे समझ आ गया, वो बदल गया। अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे उसके लिए दुआ करना चाहिए कि मेरे साथ मिलके वो इस कामों को करे। हालेलुया। तो इस तरीके से जो प्रभु के जनों को है ना, जो भी प्रभु के जन जहाँ से भी जो भी हैं तो उसकी तारीफें करने में भलाई है, बुराई करना नहीं चाहिए। हालेलुया। बुराई करने में भलाई नहीं है। आज वो होता है तो प्रभु को ही तकलीफ होती, जीवित परमेश्वर को तकलीफ होती। हालेलुया। तो ये चीजें हैं तो समझ के चलना है, भलाई ही है। हालेलुया। मैंने बताया ना कि मैं जब से चमत्कार को देखी मैं अपने लिए लिखती रही, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखती रही। जबकि वो आत्मा है, सब कुछ है ना। मेरे लिए आत्मा और शरीर दोनों है। हालेलुया। मैं अपने प्रभु को आत्मा और शरीर दोनों मान के चलती हूँ क्योंकि मेरा प्रभु जो जीवित परमेश्वर आत्मा है तो मेरे ऊपर है कि मैं किस तरीके से मान के चलूँ। आपके ऊपर आप किस तरीके से मान के चलो। हालेलुया।
आप प्रभु को प्रभु मान के आत्मा में चले और आत्मा में एक शरीर डिजाइन मान के चले। हालेलुया। तो आपके लिए उसी तरीके से आपको मिलेंगे। हालेलुया। इस तरीके से मैं सारा कुछ मैंने शुरू से लिखना शुरू कर दिया कि मेरा प्रभु ऐसा, मेरा प्रभु वैसा, मेरा प्रभु ऐसा दोस्त, मेरा प्रभु ऐसा दोस्त, मेरा प्रभु पास्टर, मैं पास्टर, सारा कुछ मैं ऐसा लिख लिख के बयान शुरू से ही करती रही, है ना। वो जो स्वर्ग के द्वारा आई वर्ड है, उस लिखत को कोई टाल नहीं सकता। टालने वाला फिर बनेगा वही साउल, और फिर प्रभु के वही मिलेंगे चमत्कार, फिर तो घुटना टेकेंगे ही। हालेलुया। इससे पहले घुटने टेक लो। हालेलुया। ताकि जो स्वर्ग वाली आशीष है बराबर का मिल जाए, बराबर का हिसाब किताब हो जाए। हालेलुया। सबका ही हो जाए, यानी कि कोई भी ऐसी क्या नाम है, शर्मिंदगी की तराजू में तोला ना जाए, नफरत की तराजू में तोला ना जाए, है ना, निंदाओं की तराजू में तोला ना जाए, चुगलियों की तराजू में तोला ना जाए, प्रभु के आगे खरा पाया जाए। हालेलुया। प्रभु के आगे कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अगर वह जितना ही नीचा होगा, जितना ही होगा, प्रभु उसको उतना ही ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तो नीचे ऊंचाई, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं है, सब एक तराजू है। स्वर्ग खुदा के तराजू में सब एक ही है, और कोई अमीरी कोई गरीबी नहीं है। बस सोच सही हो। हालेलुया। कपड़े कुछ भी पहन लो, सोच सही हो, सही सोच हो। हालेलुया। और एक और छोटी सी और, मैं जब स्कूल में जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी मैरिज से पहले, तो मैरिज से पहले 2 साल मैंने टीचिंग दी, मैंने टीचर रही हूँ स्कूल की, और मैं 10th तक के बच्चों को टीचिंग देती। मैं बच्चों को मारती नहीं थी, बच्चों को मैं हमेशा प्यार से ही पढ़ाती थी। राजे कहती थी, बच्चे इतना चमल गए, इतना चमल गए, हद से ज़्यादा चमल गए। जब मैंने जिस क्लास में जाना, बच्चे टेस्ट की बारी आए तो कहते मैम रहने दो, आज हम ये वो, चलो थोड़ा सा 1-2 दिन हो गया। अब वही बच्चे पीछे जाके चुगलियाँ करते थे, प्रिंसिपल तक खबर करते थे कि हाँ ये टीचर तो पढ़ाती नहीं, ठीक ही नहीं पढ़ाती है। अरे टीचर हमेशा सबको प्यार करती, राजे राजे बोल के सारे का काम करती, चेक करती, सारा काम वर्क कराती ब्लैक बोर्ड पे। और फिर टीचर की चुगली गई कि हाँ टीचर टेस्ट ही नहीं लेते, पढ़ाते नहीं है टीचर, तो ये टीचर ने सारा वर्क कराया। बच्चों की ऐसी, बच्चों को इतना प्यार मिल गया कि वो राजे राजे करती रहेगी, सब बच्चों को इतना चमल गया, हद से ज़्यादा चमल गया, है ना। 1 साल तक मैंने एक स्कूल में पढ़ाया। उस स्कूल में बच्चे छोटे क्लास के, थोड़े कुछ वीक बच्चे थे। तो एक को मैंने बोला, बच्चे ऐसा कर कि तू पढ़ाई में वीक है, तू मेरे पास पर्सनली ट्यूशन के लिए आया कर, तुझे मैं पैसे नहीं लूँगी, फ्री में पढ़ाऊँगी। 5th की बच्ची थी। अब मैंने उसे ऐसा क्या बोल दिया, क्लास को और बच्चों ने भी सुन लिया। और वो शाम होते होते सारे, इतने सारे बच्चे लाइन बना के आ गए, इकट्ठे होके आ गए कि नहीं नहीं वहाँ मैडम फ्री में पढ़ाती है। अरे इस तरह बच्चे फ्री में पूरे छत भर दिए कि हाँ मैम पढ़ा रही। घर वाले पूछ रहे बच्चे कहाँ आ रहे, बैग उठा के लाइन लगा के कहाँ आ रहे बच्चे, इधर कौन से हैं, एक तो तू है टीचर, और कौन टीचर है इस एरिया में। मैंने बुलाया 10-12 बच्चे इतने सारे, पूरा 1 हफ्ते तक पढ़ा उन्होंने, 1-2 हफ्ते तक पढ़ा मैंने, किसी से कुछ नहीं, सिरदर्दी। 2-2 घंटे मैंने सब बच्चों के सिलेबस कवर कराया, सब कवर कराया। जब मैंने बोला कि फीस की बारी, एक भी बच्चा नहीं टिका, सब गायब हो हालेलुया। और जब मैं जाती तो वो बच्चे मेरे देख लेते, मैडम आ रही है, पीछे ही लग जाते, एक्टिवा के पीछे लग जाते मेरे कि हाँ मैडम आ रही है, मैडम जी, पीछे पीछे मेरे लग जाते, मैडम जी। मैं कि ये क्या हो रहा है, इतना बच्चों को कर दिया मैंने कि ये है ना, बच्चों को, कई बच्चों को ऐसे समझ नहीं आते ना बच्चों की पढ़ाई। हमने अपने टाइम में भी देखा हुआ और देखते थे उस टाइम में कि टीचर होते थे बच्चों की पिटाई बहुत करते थे, तो बच्चा पढ़ नहीं पाता था, है ना। तो मैंने ट्रिक अपनाया था कि मैं बच्चों को मारूंगी नहीं, मैं बच्चों को प्यार से ही पढ़ाऊंगी। इतना प्यार बच्चों को मैंने माना नहीं, हर चीज़ों को समझा के पढ़ा देती थी और बच्चों को समझ अच्छी तरीके से आ जाती। उन्हें फिर ये नहीं होता कि बच्चा फेल हो जाए। हालेलुया। अब जब मैं दूसरे स्कूल में गई, वहाँ पे भी मैंने 1 साल पढ़ाया। वहाँ पे 2 जुड़वा बहन थी, तो उन 2 जुड़वे बहन का क्या खासियत है, 2 साल से उसी क्लास में थी। सब टीचर आते कहते न लायक है, इनको रहने दो, इनको मत, मैडम इसके ऊपर
दिमाग खपाई करोगे ना तो ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा वीक है वीक है वीक है, इतना उसको वीक कर दिया। मैं उसको बुलाई, दोनों बहनों को बुला के मैं प्यार से उनकी कॉपी देखी, चेक करी, तो मैंने उनको थोड़ी थोड़ी गाइड करना शुरू कर दिया, दोनों जुड़वा बहन को गाइड करना शुरू कर दिया। और वो बच्चे फर्स्ट क्लास में, वो बच्चे जो थे वो उनके 50% मार्क्स आए, जो कि उनके पास 20% मार्क्स का काम नहीं था, पर फिर भी उस बच्चे ने 50% बच्चे मार्क्स लेके आए। तो उन दोनों सब टीचर क्लास की हैरान पढ़ाने वाली सब ने बैठ के पेपर को भी चेक किया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद उन दोनों बहनों को बुला के, मैडम नहीं आप जाओ, हम टेस्ट लेंगे इस सारे सब्जेक्ट का कि ये क्या कैसे करती हैं। तो उन टीचरों ने उन बच्चियों का फिर से टेस्ट लिया, फिर से बच्चियां पास हुई, अच्छे नंबर से पास हुई। तो सब टीचर्स ने बहुत ही कांग्रेचुलेशन, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं बच्चों को। और देखो ये बच्चा 2 साल से इसी क्लास में थे, तो फिर उसके पेरेंट्स भी स्वीट लेके आते हैं कि हाँ कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा, अच्छे मार्क्स लेके आए। वो दो बच्चियां हमेशा 1 साल से फेल ही जाती थी, उसी में बैठी थी 2 साल से, उनको कोई टीचर ध्यान नहीं देता था, कोई पढ़ाते ही नहीं थी उन दोनों को। हमें सब टीचर बोलते थे उन्हें लायक छोड़ो, उनकी कॉपी छोड़ो, वो निकालती लिखती, उन्हें समझ आता नहीं आता छोड़ देती। सब बच्चे इंटेलिजेंट थी, कवर कर लेने वाली, पर वो दोनों नहीं करती थी। मैं उन दोनों पे खास फोकस दे दिया, मैंने उन पे खास फोकस दे दिया, वो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुई थी, हालेलुया। तो मैं इस तरीके से चाहती थी कि बच्चों को मारूं ना, अच्छे से पढ़ाऊं, उनकी जो समझ है ज्ञान है वो अच्छे तरीके से आ जाएगा ना, तो बच्चे वीक नहीं होंगे और अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे, बच्चियाँ अच्छी मार्क्स लेके पास हैं, हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं, अगर जिसको परमेश्वर का फेवर आना है उस है ना, तो किसी को नहीं पता किसको परमेश्वर का फेवर आ जाए, पर कई बार क्या होता है कि उसको सताने में कमी कोई नहीं छोड़ता, पर मनुष्य सताने में कमी नहीं छोड़ता। तो ये भी तो सोचो, ऊपर से फेवर परमेश्वर का जे आ जाए तो उस दिन तुम्हारा क्या बनेगा, है ना। ये भी है कि जब सताव बड़ा होता है, जहाँ तो व्यक्ति सुसाइड करने को सोचता है, जहाँ तो फिर कहता है जो जीवित परमेश्वर बचा ले। तो उसी तरीके जो जीवित परमेश्वर अपने स्वर्ग से अपनी दया करता है और चमत्कार के द्वारा बचा लिया, उसके ऊपर सताव करने वाला तो फिर वो करने वाला नहीं बचता है, जिसके ऊपर हुआ वो उसके ऊपर चमत्कार से वो बच जाता है, हालेलुया। तो इसीलिए अपने सारे लाइफ के स्टेप जो है वो समझदारी से उठाने में ही भलाई है, हालेलुया, ताकि जो हेवनली फेवर है ना वो बनी रहे, हालेलुया। अगर वो हेवनली फेवर को पता ही है कि हेवनली फेवर को अगर कोई करता है तो वही है, तो वो खुद को तो वही काम करता है, वो खुद हेवनली क्या है उसका, तो वो तो क्या लो है ये मोड़ी वाला बंदा, आप तो जाएगा सबको ही लेके जाएगा है ना। तो इस तरीके का कोई पर्सन है, हालेलुया। तो उसी तरीके से चलो, साउल की तरह ना चलो, उस तरीके से चलो, अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा नीचा करना भी बंद कर दो, नंबर और दीनता में ही जीवन है, हालेलुया। कोई हाँ अपने और से दर्जा दे दे तो ठीक है, अब उसको ये दर्जा दिवाने की कोशिश मत करो कि हाँ कोई दर्जा है, क्योंकि देखो कई बार व्यक्ति अपने हार्ट से होता है ना अकड़ू घमंडी, तो उसका भी पता लग जाता है कि ये अपने हार्ट से अकड़ू घमंडी नहीं है ना, जो प्लानिंग के तौर पे है तो वो प्लानिंग के तौर पे ही जीता है, तो उसके अंदर तो अपना है नहीं, चाहे उसको उठा के ऊपर खड़ा कर दे कोई, चाहे उठा के उसको ऊंची पदवी पे बैठा दे कोई, चाहे उठा के कोई पाँव के नीचे बैठा दे, है ना। तो उसको तो ऊपर की पोजीशन दे देंगे तब भी खुश है, नीचे का दे देंगे तब भी खुश है, क्योंकि उसका तो अपना नहीं है, उसका जो है तो प्रभु में खुश है, हालेलुया, प्रभु में आनंदित है। तो ये तरीका है परमेश्वर का, हालेलुया। तो इसीलिए कोई भी किसी प्रभु के लोगों में चाहे जनों में किसी तरीके से भी प्रेम से मेल मिलाप से और हिसाब से चलो, ताकि खुदा का फेवर सबको प्रॉपरली बराबर मिलता रहे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ है खुदा जी।
आज की स्टिचिंग के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से। सारे डाउट्स क्लियर हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से, इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदावन, धन्यवाद करते हालेलुया। दरबशे खरे नमना नमस्से बे 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 शोलो रोरो खोरो खोना नमना नमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया खुदा जी, मैं आपके समर्थी नाम से प्रभु परमेश्वर उन बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो जकड़े हुए हैं खुदावन, जो बीमारी के हालातों में जकड़े हैं खुदावन, आपके सामर्थ्य नाम से मैं उनकी सारी आज जकड़न को तोड़ती हूँ खुदावन, उन्हें चंगाई की घोषणा करती हूँ। उनके बॉडी से सारी जकड़ेपन की स्पिरिट आउट 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 इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दारबा शखर बरा खलरा खाना नमस्ते बे 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 मेरे जीवित सामर्थी जलाली परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से एक एक के लाइफ से सारी तरह की बैड स्पिरिट आउट 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 इन जीसस नेम। हालेलुया। मेरे जीवित जलाली परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से हर जख्म हील हो इन जीसस नेम। बेहेड 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 इन जीसस नेम। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। रासे खेरे बेना नमा 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 खुदा जी, आपके सामर्थ्य नाम से एक एक के लाइफ से हर तरह की इन्फेक्शन, बॉडी इन्फेक्शन आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से मैं उन सारे जो रोगी बीमार हैं, जिनको जिस्म में खुदावन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं बता सकते खुदावन, उनके बीमारियों के ऊपर मैं तेरे आग की घोषणा करती हूँ खुदावन, तेरे फायर की घोषणा करती हूँ। उस फायर के द्वारा वो सारी जो बीमारियां नहीं बता सकते वो जल जाए जल जाए जल जाए इन जीसस नेम। बहेल 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 इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु, आपके समर्थी नाम में खुदावन एक एक को ब्लेस घोषित करते खुदावन। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे खुदावन, आपका फेवर उन बच्चों के ऊपर हो खुदावन, और वो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो खुदावन, आपके सामर्थ्य नाम से। उनके ऊपर से मैं सारी नेगेटिविटी स्पिरिट को कैंसिल करती हूँ। बच्चे की जो फोकस है खींचने वाली स्पिरिट आउट हो जाए। बच्चे भी सीरियस खुदावन, अच्छे से एग्जाम दे खुदा और अच्छे मार्क्स से पास हो इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा जी। एक एक को आपके सामर्थ्य जो रब हाथों में देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जम जी, आप सब ब्लेस आज के मीटिंग के दौरान इन जीसस नेम।